उनकी तरफ से कोई ना कोई हिडन मैसेज आया, बस ख़त्म, डिवाइन फेमिनाइन का मेरा जो है वहाँ तक की तपस्या ख़त्म। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ सवाल के ऊपर है। उनका शायद मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उनका कहना है कि मैं मेरी उनकी लाइफ जैसे मतलब मानो और ट्विन फ्लेम जर्नी में जब से आई है तब से बर्बाद हो गई है, या वो कुछ समझ नहीं पा रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, पेन में भी है, कंफ्यूज्ड भी है, और थोड़ा सा लुक के लिए भी थोड़ी कंसर्न हो रही थी। मतलब थोड़े से वो शायद दिखने में थोड़े अभी बुझाए से दिख रहे हैं। इस वजह से भी थोड़ी सी मेरी डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी सी मतलब ना स्ट्रेस मुझे दिख रही है। मैं सवाल पूरी तरीके से क्लियर नहीं पढ़ूंगी या कहना चाहूँगी, क्योंकि बस मुझे जो समझा है सार उसका बस मैं उसके रिलेटेड मैं वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन वो उन्होंने जो क्या एग्जैक्टली कहा है वो मुझे यहाँ पे शेयर नहीं करना। उससे पहले शेयर करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली मैंने इंस्टा पे ना एक आईडी ओपन करी है, चैनल जिसका नाम है यूनियन डायरी। वहाँ पे मैं मूवी के सीन्स लेके ना अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के कंसेप्ट के ऊपर अलग अलग जो है मतलब सीन्स डालती हूँ। ठीक है, जैसे समझो कोई डिवाइन फेमिनाइन का कोई सवाल है, अब मैं वीडियो शूट करूँ, एडिट करूँ, फिर अपलोड करूँ। उससे अच्छा इंस्टा पे कैसे हो जाता है कि इंस्टेंट आ जाती है। ठीक है, और मूवी होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आप देख के समझ सकते हो कि एग्जैक्ट आप कहाँ पे हो और क्या हो रहा है इस जर्नी में, और आगे जाके क्या होगा। इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, 5D 3D सारा सब कुछ मैं वहाँ पे ना शेयर करती हूँ। यूट्यूब पे आप मूवी शेयर नहीं कर सकते स्क्रीन पे ना, क्योंकि फिर मूवी शेयर करो तो फिर वो बहुत ज़्यादा कॉपीराइट वगैरह लग जाएगा। लेकिन इंस्टा पे ऐसे कोई रूल्स है नहीं, तो बहुत आसानी से वहाँ पे मैं ना मतलब शेयर कर सकती हूँ फीलिंग्स अपने डिवाइन फेमिनाइन की और अपने इस जर्नी के रिलेटेड। तो प्लीज़ जाके विजिट ज़रूर कर लीजिए। अपने उस चैनल का नाम है यूनियन डायरी, जो अपनी स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी के ऊपर मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर मैंने जो है क्रिएट करी है। प्लीज़ ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। तो रहा मेरी डिवाइन फेमिनाइन का सवाल कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिटरली उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ बर्बाद सी हो गई है या स्टक सी हो गई है, और ऐसे उनकी सोच होगी कि शायद कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मैं जितनी भी संभालने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही सब कुछ मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी पूरी लाइफ एक तो पहले अभी भी इतनी ख़त्म नहीं हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है, और शायद आपकी जो पुरानी रियलिटी है उसे बदलने का ये फेज चल रहा है जो पहले आप थे। अगर आप ऐसा थोड़ा भी सोच रहे हो तो थोड़ा सा संभल के सोच लीजिएगा, क्योंकि हर जो आपकी पुरानी चीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको सच पता चले। ठीक है, सिचुएशन, ये मीनिंग, ये मोमेंट, ये सारा कुछ मिलना ज़रूरी नहीं है। बस खुद को संभाल लो, क्योंकि ये फिर जो है ना उससे आपकी आइडेंटिटी में पहले जैसे क्यों नहीं रही, आपकी पसंद बदल जाएंगी, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल रही है, आप उन चीज़ों से अब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो जिन्हें पहले बहुत ज़्यादा आप जो है इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और पुरानी रियलिटी धीरे धीरे जो है आपको एकदम से ऐसे लगेगी जैसे मानो अननोन, मतलब एकदम अननोन सी लगने लगी है। तो इसे आप एक ये भी समझ लीजिए ना कि आपको एक तरीके से देखा जाए तो रीसेट करा जा रहा है। जो आपको अंदर से अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है या इरिटेशन हो रही है, लेकिन ये जो फेस है ना आपको रीसेट करने का फेस है। रीसेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या बिल्कुल आपको जो है कहीं और ही डाल रहा है। रीसेट का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको फिर से बनाया जा रहा है, आपकी एक फाउंडेशन क्रिएट करी जा रही है, या एक हम लोग कैसे एक रिकंस्ट्रक्शन करना काइंड ऑफ होता है ना, वैसे करा जा रहा है आपको। तो यहाँ पे आप ये भी लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई, बहुत बाकी है। अब शायद अपने जीवन को एक नए तरीके से समझना आप शुरू कर रहे हो, शुरू करने जा रहे हो। और अगर आप अभी भी कुछ ब्लैंक हो तो उस ब्लैंक की स्पेस भी उस ब्लैंकनेस से भी डरो मत, क्योंकि हर ब्लैंक जो होता है ना ज़रूरी है नहीं कि वो वाला फेस जो है हमेशा आपको जो है एकदम से कहते हैं ना कि एकदम नमनेस की तरफ लेके जाए। ठीक है,
अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही है तो कोई चैप्टर्स है जो ख़त्म हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है नई चैप्टर्स की तरफ आप बढ़ रहे हो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि मैं जब से ट्विंशन जर्नी में आई हूँ तब से बर्बाद हो गई है मेरी लाइफ, और बिल्कुल आप अपने आप को जो हो जैसे दोष दे रहे हो या डिवाइन मस्कुलिन को दे रहे हो, लेकिन अपनी पूरी लाइफ के हर प्रॉब्लम को सिर्फ यूनिवर्स की टेस्टिंग मान कर इग्नोर मत कीजिए। जहाँ प्रैक्टिकल एक्शन चाहिए वहाँ एक्शन लीजिए, जहाँ बाउंड्रीज चाहिए वहाँ बाउंड्रीज रखिए, जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ हेल्प लीजिए, और जहाँ सिर्फ पेशेंस चाहिए वहाँ खुद को थोड़ा सा समय दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको पूरी पिक्चर्स दिखाई ना दे रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी ख़त्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन जो है आपको एक जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ना कि आपको एक जर्नी से हटाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आप साइन करके आए हो, आपको एक अपनी लाइफ वापस लाने के लिए, आप जो चीज़ें भूले हुए थे उनको याद दिलाने के लिए। अभी फ़िलहाल आपको लग सकता है कि मैं एकदम थक गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं एकदम से एग्जॉस्ट हूँ, एकदम मतलब ऐसे ना कि स्पिरिचुअली भी आप टायर्डनेस फील कर सकते हो, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करेगा। 3D लाइफ में भी जो है आपको ऐसे लगेगा कि बस सब खत्म है, सारा कुछ खत्म हो गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कुछ करना चाहती। या करियर पे आपको ऐसे लगेगा कि मैं पीछे हट रही हूँ, या पढ़ाई कर रहे तो वहाँ पे ध्यान देने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन यहीं पे आपको अब दिखाया जाएगा कि आपको जो है अपने आप को हील करके आगे निकलना है। बिल्कुल ये जर्नी को आपने ना कोसना नहीं है, क्योंकि ये जर्नी आपको मिली है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। इतनी आसान नहीं कि किसी को भी हम लोग एकदम से नॉर्मल फेस समझ के भूल जाए। ये आपकी सोल को चेंज कर, सोल तो ऑलरेडी वैसे है ही, लेकिन जो सोल अवेकनिंग जो है, उस जो सोल आपके अंदर रुकी हुई है ना, उस सोल के लिए जो आपकी जो एक ऊपर की जो फिजिक फॉर्म है ना, वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, उस लिए भी आपको तैयार करा जा रहा है। यहाँ पे भी आप ये समझ सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिवाइन फेमिनाइन के साथ हो रहा है तो डिवाइन फेमिनाइन कहेगी कि हाँ बिल्कुल डिवाइन मस्कुलिन के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, डिवाइन मस्कुलिन एकदम से नॉर्मली होंगे। अगर मेरे साथ मुझे इतनी प्रॉब्लम में हो रही है तो डिवाइन मस्कुलिन जो है बिल्कुल ऐसा है ना कि कोई परेशानी उन्हें नहीं फेस करनी पड़ रही है, या कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो ब्लॉक करके बैठा है, थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। कई बार बहुत कुछ चीज़ें जो है ना, जो हम देख रहे हैं उससे भी अपोजिट होता है। ठीक है, कई बार बाहर से ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता कि उनके अंदर क्या सब कुछ चल रहा है, ये अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल दिखाई दे सकता है। ठीक है, डिवाइन मस्कुलिन जो है ना चीज़ों को संभालने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, ज़्यादा करके छुपाने में। ठीक है, तो उनके साथ भी ऐसे होता होगा ना कि डेली लाइफ में वो नॉर्मल दिखा सकते हैं, लेकिन अपने जो बिजी मतलब होता है ना, अपने काम में बिजी रह सकते हैं, या उन्हें ऐसे बिहेव कर सकते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस जर्नी को अगर इनर वर्क के वे अगर आप देखोगे, या अपनी इस जर्नी को एक 5D में अगर आप देख पाओ, तो उनके अंदर भी पुराने इमोशंस, उनके अंदर भी एक होता है ना रेस्टलेसनेस, मिसिंग एनर्जी, फियर, बहुत से पैटर्न्स जो है डिवाइन मस्कुलिन के सामने भी डिवाइनली लाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो बताते नहीं, या जैसे डिवाइन फेमिनाइन मेरी रूंदू सी होती है ना, वैसे कुछ कर नहीं पाते, और डिवाइन को तो पता होता है डिवाइन मस्कुलिन को कि डिवाइन फेमिनाइन वैसे भी दिखा रही है, तो ऑब्वियसली डिवाइन फेमिनाइन के सामने वो क्यों ऐसे दिखेंगे कि मैं बहुत बूझा बूझा हूँ तुम्हारे बगैर। तो वहाँ पे उन्होंने तो जो है बिल्कुल अपने आप को एकदम से स्मार्ट तो दिखाना ही है। उन्हें अपने ऐसे चॉइसेस, रिलेशनशिप्स, प्रायोरिटीज़ और अपनी पूरी लाइफ को एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। कभी कभी जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा भागना चाहते हैं वही उनके सामने बार बार आ सकती है, क्योंकि उन्हें फिर एक सोचने का मौका मिलता है, या डिवाइनली उन्हें ये सोचवाया जाता है, या सोचने के लिए मजबूर करा जाता है कि डिवाइन मस्कुलिन एक्चुअली चाहते क्या है। ठीक है, डिवाइन मस्कुलिन किन चीज़ों से डर रहे हैं, या डिवाइन मस्कुलिन जो है इमोशन से क्यों भाग रहे हैं। और इसीलिए जो है डिवाइन फेमिनाइन को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि अगर डिवाइन फेमिनाइन मेरी स्ट्रगल कर रही है तो डिवाइन मस्कुलिन जो है आराम से रहे होंगे, क्योंकि दोनों की जर्नी अलग अलग तरीके से ना टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे अनफोल्ड होती ही है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन का प्रोसेस शायद ज़्यादा इमोशनल और
और एकदम से एक मतलब 5D वर्ल्ड में जो है ना दिखाई देता है, इसका असर जो है थीरीज में दिखता है। लेकिन जबकि डिवाइन मस्कुलिन का प्रोसेस जो है ना उनके एक्शंस से, उनके जैसे ऐसे अलग अलग डिसीजन से या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और मेन थिंग उनके खुद की जो उन्होंने जो खुद के लिए जो जीवन चॉइस करा है उसके थ्रू दिखाई दे सकता है। ठीक है, वो कभी कभी एकदम ऐसे होता है ना कि दोनों को अपने पुराने पैटर्न से बाहर आने के लिए अलग अलग रास्तों से गुजारा जाता है एक्चुअली। तो इसलिए अभी अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है तो अपना पूरा फोकस ये जानने में मत लगाइए कि डिवाइन मस्कुलिन अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर फ़िलहाल क्या हील हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही है उन चीज़ों को आप किस तरीके से सामना कर पा रहे हो, किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आपकी जर्नी का सबसे पावरफुल हिस्सा जो है ना तभी एक स्टार्ट होगा जब आप जो हो अंदर से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर जाओगे। आप जब अपने डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर का कंट्रोल छोड़ दोगे तभी जो है आप अपनी चीज़ों को जो है ओपनली, ओपन हार्टली, ओपन माइंडली देख पाओगे। अननेसेसरली मैं बर्बाद हो गई, अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, ये सोचने से अच्छा जहाँ पे भी हूँ उस सिचुएशन से मुझे अब निकलना है या मुझे बदलना है। अब आते आते ना डिवाइन फेमिनाइन को इतनी बातें तो समझ गई कि डिवाइन फेमिनाइन ने डिटैच होना है, डिवाइन फेमिनाइन ने स्टॉक नहीं करना है, डिवाइन फेमिनाइन ने बिल्कुल अपने में आना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, बिल्कुल डिवाइन मस्कुलिन को देखना नहीं, एनर्जी नहीं देनी, सब कुछ पता है। लेकिन अगर जो ये आपको कहा जा रहा है कि ये आपने नहीं करना, तो आप ये देख रहे हो कि आपको ये करने में ही बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा है और आप जो हो बहुत अच्छे से जो हो ना मतलब चेस कर रहे हो। ठीक है, मैं आप ही को मतलब पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनाइन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सारे मेरी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में कह रही हूँ जो अभी फ़िलहाल सुन रहे हैं। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए तो क्यों नहीं करो, इसका मतलब पहले तो यही बहुत बड़ा काम है कि यही चीज़ों से आपसे स्टार्ट करना है। प्रॉपर लिस्ट कीजिए कि मुझे क्या नहीं करना और वो फॉलो करने की कोशिश कीजिए। सुनने में बहुत आसान जा लगता है ये कि बिल्कुल आप स्टॉप नहीं करोगे। पूरे दिन में आप कितनी बार उनके इंस्टा पे जाते हो या कितनी बार उनकी स्टोरी चेक करते हो, जो भी है, तो आप वही समझो ना कितना हार्ड है। तो ऑलरेडी आपको होमवर्क दिया गया है, आपको बताया जा रहा है, डिवाइनली गाइडेंस भी मिल रहा है। इवन ज़रा भी अगर आप डिटैच्ड होते हो या बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करते, एनर्जी बिल्कुल अपने अंदर ले लेते हो, वही टाइम पे डिवाइन मस्कुलिन रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो दिखाते भी है डिवाइन कि देखो यहाँ पे ये असर हो रहा है डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर। तो इतना अगर दिखा रहे उसके बावजूद भी डिवाइन फेमिनाइन मेरी पहले जैसी ही सारी चीज़ें करने लगती है, तो ये तो होना ही है। आपको फिर बार बार जो है एक ट्रिगर का फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें जो है ना आप जो पकड़ के बैठे हो ना, ये पकड़ के बैठी हुई चीज़ें आप नहीं छोड़नी है जो नहीं छोड़ पा रहे हो। इट्स काइंड ऑफ आपने जैसे ना एक चाकू ऐसे हाथ में छुरी पकड़ के रखी है और आप कह रहे हो कि बस इसे निकालो, कोई निकालो, और जितना कोई निकालने की कोशिश करेगा आप उतने ज़ोर से पकड़ के रखे हो। ऑब्वियसली जितना ज़ोर से पकड़ोगे तो उसे तो आपको और ज़्यादा हर्ट होना ही है। हाथ छोड़ो, उसे छोड़ दो, अपने आप जाने दो, वो निकल जाएगा। क्योंकि देखो ये जो डिवाइन जर्नी जो है ना अपनी, डिवाइन मस्कुलिन कहीं नहीं जाते, ना डिवाइन फेमिनाइन कहीं जाती है। आप इतने इंटेंस लेवल पे वो फील कर सकते हो, इतने इंटेंस लेवल पे आपने वो सारा सब कुछ फेस कर रहे हो और किया भी है। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि डिवाइन मस्कुलिन को कुछ नहीं हो रहा? 100% हो रहा है। अगर हम दुश्मन को भी मिलते नहीं है लेकिन बुरी बुरी बातें उनके लिए सोचते तो वहाँ से भी उतनी ही एनर्जी, वैसे ही बैड वाली वाइब्रेशन आती है। आप देखिए ना, कभी कभी आप बैठे हो और अचानक से आपको किसी की याद आ जाती है और एकदम से उनका फ़ोन वहाँ से आ जाता है। क्या है ये? टेलीपैथी है। अगर ऐसे नॉर्मल लोगों के साथ इतनी अच्छी सी टेलीपैथी क्रिएट हो सकती है तो ये तो आपके काउंटर पार्ट हैं, उनके साथ तो कैसे होगी शेयरिंग सोल की? वो सारे लेसन्स शेयरिंग वाले ही होंगे। लेकिन एक है कि डिवाइन मस्कुलिन 3D में नहीं दिखाते और डिवाइन फेमिनाइन में भी, तो पूछो मत। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल भी इतना हताश नहीं होते। लाइफ में अगर ये मिला है तो ओपन हार्टली ले लीजिए, क्योंकि देखो क्या है ना, अब ये जो एक बार जर्नी स्टार्ट हुई ना, अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हो, अगर कुछ करने वाली चीज़ें होती तो मैं फिर पहले पैसे भी बोल रही हूँ कि मत स्टॉप करो, नहीं हो रहा ना कंट्रोल। तो ये थोड़े थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं उसके ना, लिटरली हमें ना होमवर्क जैसा उसके ऊपर
पढ़ाई मतलब काम करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, उस टेक्निक्स को अपनाने होंगे, तभी जो हो आप हील हो जाओगे और मेन थिंग अपने अहम में आओगे। क्योंकि इसके बाद जब आप उभर के आते हो ना, आपको कुछ नहीं पता, आपके खुद के इंट्यूशन पावर्स, आपकी खुद की पावर्स भी जो है डिकोड हो जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतने डिसऑर्टेड हो, आप थोड़ी देर के लिए कहते हो कि यस मैं अभी हील हो गई हूँ, मुझे सब कुछ है। नहीं, हील के भी आगे की प्रोसेस है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। लेकिन हमें अपनी क्या बोलते हैं ना, जैसे ईमानदारी से अपने आप को पूछे कि इस जर्नी में हम क्या कर रहे हैं। हम बस यही कर रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलिन जो है कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं, स्टॉक ही कर रहे हैं, हिडन मैसेजेस के बारे में सोच रहे हैं 1 वीक के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए स्टॉक नहीं करा, और फिर डिवाइन मस्कुलिन ने एनर्जी वो कैच कर ली, उनकी तरफ से कोई ना कोई हिडन मैसेज आया, बस ख़त्म। डिवाइन फेमिनाइन का मेरा जो है वहाँ तक की तपस्या ख़त्म, और फिर से वो जो है एक चेजिंग वाली एनर्जी में आ जाती है। तो बिल्कुल आपने वो नहीं करना है एक्चुअली, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी तो मुझे ज़रूर बताना। और इंस्टा पे जो मैंने नया चैनल अपने लिए ओपन करा है, यूनियन डायरी, वहाँ बिल्कुल जाना, क्योंकि वहाँ पे भी जो है ना मूवी के रिलेटेड मूवी के क्लिप्स मैं डाल के उसके अंदर जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी बहुत अच्छे से गाइडेड ही चैनल है, बिल्कुल ऐसे रैंडम चैनल में नहीं लेके आई हूँ। आप देखोगे तो खुद ही उस पेज पे आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ, और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा। टिल देन आप सभी को हर हर महादेव।